कल के टॉपिक में अपन ने इंट्रोडक्शन पढ़ा। आज का जो अपना टॉपिक है वो चैप्टर 1 से अपन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो चैप्टर है एनएबीएच का वो है एएसी। एएसी मतलब असेसमेंट एंड कंटिन्यूटी ऑफ केयर। ठीक है, क्या है? असेसमेंट एंड कंटिन्यूटी ऑफ केयर। तो असेसमेंट एंड कंटिन्यूटी केयर जो कि चैप्टर 1 है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एएसी बोलते हैं। तो उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि एंश्योर टाइमली अप्रोप्रिएट पेशेंट केयर विथ सेमलेस कंटिन्यूटी फ्रॉम एडमिशन टू डिस्चार्ज। मतलब अपन को इंश्योरिटी देता है कि अपना पेशेंट के साथ एडमिशन से लेके डिस्चार्ज तक प्रॉपर टाइमली केयर मिल जाता है। Implement effective process from assessment and care coordination। ठीक है, ये कहाँ से इम्प्लीमेंट होता है? तो जहाँ से असेसमेंट की प्रोसेस चालू हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है, वहाँ से लेके केयर कोऑर्डिनेशन तक जो टाइमली पूरी चीज़ हो जाती है, पूरी पेशेंट के साथ जो जो उनके प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम्स का टाइम टू टाइम सॉल्व हो जाती है, पेशेंट को प्रॉपर केयर मिल जाती है। वो जो चैप्टर अपन को श्योरिटी देता है वो है असेसमेंट एंड कंटिन्यूटी ऑफ केयर। इसके कुछ की एलिमेंट्स है, जैसे कि रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन। एसी के अंदर आता है रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन। जैसे कि स्टैब्लिश क्लियर, इसमें आपको क्लियर प्रोसेस बताता है रिगार्डिंग द एडमिटिंग पेशेंट। ठीक है, जो कि मैनेजमेंट में जो भी आपके एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस बताई गई है वो पूरी इस्टेब्लिश की गई है, वो आपको क्लियर इसमें बताता है। देन इनिशियल एंड पीरियडिक असेसमेंट, जो ये कंडक्ट करता है थ्रू आउट, मतलब हेड टू लेके फुट तक असेसमेंट पेशेंट को क्या हुआ है, जिसमें कि डॉक्टर असेसमेंट, नर्सिंग असेसमेंट, पूरे चीज एंड हॉस्पिटल पॉलिसी के अकॉर्डिंग रीअसेसमेंट भी पॉलिसी पेशेंट का केयर के अनुसार किया जाता है। देन ट्रांसफर एंड डिस्चार्ज प्रोटोकॉल, ये भी इसमें किया जाता है कि पेशेंट को किस चीज़ की ज़रूरत है, ये हॉस्पिटल में अवेलेबल है या नहीं है, या एक पेशेंट से लेके एक कंसल्टेंट के अंदर से लेके दूसरे कंसल्टेंट के अंदर ट्रांसफ़र करना है, या आईसीयू से लेके वार्ड ट्रांसफ़र करना है, या एचडीयू ट्रांसफ़र करना है, या ऑपरेशन थिएटर स्टाफ करना है, या अदर कोई डिपार्टमेंट डायग्नोस्टिक पर ट्रांसफ़र करना है। ये सब चीज़ आपको इसी में बताया जाता है। Then AAC, that is assessment and continuity of care. The chapter ensure that the patient can assess appropriate service। ठीक है, ये चैप्टर जो इंश्योर करता है कि पेशेंट assess appropriate service, is properly assess, receive planned care and experience continuity from admission through the discharge, referral and follow। इंटेंट यही रहता है कि द हॉस्पिटल शुड हैव सिस्टमैटिक प्रोसेस। इस चैप्टर का इंटेंट यही है कि जो हॉस्पिटल है वो हैव सिस्टमैटिक प्रोसेस। जैसे कि पेशेंट आया है, उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है, देन उसके बाद उसकी ट्रायज किया गया है, ट्रायज करने के बाद आपने असेस किया, देन डायग्नोस किया, देन आपने ट्रीटमेंट दिया, ट्रीटमेंट के बाद एडमिशन किया, अदरवाइज ट्रांसफ़र कर दिया, देन डिस्चार्ज करके फॉलो अप लिया। ठीक है, तो यही है जो 6th एडिशन में आपको बताना है चाहते थे। तो इसमें मेजर एरिया कौन कौन से कवर करते हैं, जैसे कि क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल दोनों स्टैंडर्ड्स। तो AAC असेसमेंट एंड कंटिन्यूटी ऑफ केयर, द पेशेंट शुड रिसीव अप्रोप्रिएट केयर फ्रॉम एंट्री टू डिस्चार्ज। जहां से पेशेंट अराइव होता है वहां से लेके डिस्चार्ज तक पहले इस इंक्लूड जिसमें रजिस्ट्रेशन होता है, देन इसके बाद इसके अंदर एडमिशन्स आती है, इनिशियल असेसमेंट होता है, फिर से रीअसेसमेंट किया जाता है, डायग्नोसिस किया जाता है एंड ट्रीटमेंट प्लानिंग भी पेशेंट की जाती है। देन कंटिन्यूटी ऑफ केयर इसमें बताए जाते हैं, रेफरल, देन ट्रांसफर, देन डिस्चार्ज, देन फॉलो।
जैसे कि एग्जाम्पल हमने पहले भी बताया है, जैसे कि पेशेंट कम इमरजेंसी, पेशेंट जैसे इमरजेंसी में आया है, पहले रजिस्ट्रेशन होगा, देन उसके बाद उसका ट्रायज किया जाएगा, देन असेसमेंट किया जाएगा, देन इन्वेस्टिगेशन भेजा जाएगा, देन उसका डायग्नोसिस बनाया जाएगा, देन उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रीटमेंट दिया जाएगा। देन उसके बाद आप उनको देखना है, उसको एडमिशन की जरूरत है एडमिशन, डिस्चार्ज की जरूरत है डिस्चार्ज, अदरवाइज रेफरल की है तो रेफरल। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर यही अपन को बताता है, ये सिस्टम डिफाइन करता है कि एट एवरी स्टेप बाय स्टेप ही प्रोसेस की जाती है। देन मेजर ऑब्जेक्टिव, जैसे कि AAC1 चैप्टर जो असेस टू सर्विस का चैप्टर है, इसमें क्या क्या होना चाहिए, हॉस्पिटल शुड बी डिफाइन, जैसे कि अवेलेबल सर्विसेज, आपके हॉस्पिटल में क्या क्या सर्विसेज अवेलेबल है, देन स्कोप ऑफ सर्विसेज, देन आपके हॉस्पिटल का एडमिशन क्राइटेरिया, देन रेफरल सिस्टम्स, इमरजेंसी एक्सेस एंड इंफॉर्मेशन टू पेशेंट। ये AAC चैप्टर 1 में आपको असेस करता है। AAC चैप्टर 2 दैट इज, उसमें आता है इनिशियल असेसमेंट, जो इनिशियल असेसमेंट शुड बी इंक्लूड जैसे कि प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स, हिस्ट्री, देन पेशेंट के वाइटल साइंस, रिलेवेंट क्लिनिकल फाइंडिंग्स, एलर्जीज, पेन, न्यूट्रिशनल नीड्स, फंक्शनल नीड्स, रिस्क फैक्टर्स एंड डिस्चार्ज। देन AAC 3, इसमें पेशेंट कंडीशन शुड बी रिलीज, जैसे कि रीअसेसमेंट किया जाता है, एक बार जैसे पेशेंट का असेस हुआ कुछ दिनों के बाद फिर से रीअसेसमेंट किया जाता है कि पेशेंट का क्लिनिकल क्या स्टेटस है और उसको क्या जरूरत हो रही है। देन AAC 4 दैट इज अ कंटिन्यूटी ऑफ केयर, उसमें जैसे वार्ड में कोई ट्रांसफर तो नहीं करना है, ICU ट्रांसफर या OT ट्रांसफर या इमरजेंसी टू वार्ड ट्रांसफर, रेफरल या डिस्चार्ज, और किस लिए, तो कंटिन्यूटी ऑफ पेशेंट की केयर के लिए। देन सॉरी फॉर दैट, देन AAC 5 जिसमें आता है डिस्चार्ज, डिस्चार्ज प्लानिंग शुड बी एड्रेस, जिसमें कि आप डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, मेडिसिन, फॉलोअप, वार्निंग साइंस, पेशेंट एजुकेशन एंड रेफरल इफ नीडेड है, तो ये आपके डिस्चार्ज प्लानिंग में होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या और एविडेंस क्या क्या जरूरी है, टिपिकली जो होना चाहिए इस डॉक्यूमेंट्स में, रजिस्ट्रेशन पॉलिसी यहाँ पे हॉस्पिटल में होनी चाहिए, एडमिशन पॉलिसी, ट्रायज पॉलिसी, इनिशियल असेसमेंट पॉलिसी, नर्सिंग असेसमेंट, रीअसेसमेंट रिकॉर्ड्स, ट्रांसफर फॉर्म, रेफरल फॉर्म, डिस्चार्ज समरी, डिस्चार्ज चेकलिस्ट, फॉलोअप इंस्ट्रक्शन, क्लिनिकल पाथवेज एंड इमरजेंसी रिकॉर्ड्स। ये डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स और एविडेंस आपके हॉस्पिटल में होना अनिवार्य है। जिसमें नर्सिंग की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नर्सिंग शुड नो, नर्सिंग को ये चीज़ पता होना चाहिए, पेशेंट आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद आपको असेसमेंट करना है, देन उसके बाद आपको रिस्क असेसमेंट करना है, देन केयर प्लान बनाना है, देन पेशेंट की मॉनिटरिंग करना है, देन फिर से रीअसेसमेंट करना है, देन डॉक्यूमेंटेशन, देन हैंडओवर एंड देन डिस्चार्ज एजुकेशन। स्पेशली इम्पोर्टेंस जो है, टू पेशेंट्स आइडेंटिफिकेटर्स होना चाहिए, वो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि पेशेंट का फुल नेम और पेशेंट का UHID नंबर्स, एलर्जी डॉक्यूमेंटेशन, पेशेंट को कोई एलर्जी है तो वो आपके पास डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, देन वाइटल साइंस, देन पेशेंट असेसमेंट, देन फॉल रिस्क असेसमेंट वेयर इट अप्लीकेबल, प्रेशर इंजुरी रिस्क वेयर अप्लीकेबल, इनटेक आउटपुट व्हेन इंडिकेट्स, नर्सिंग नोट्स और हैंडओवर। ये चीज़ आपको पेशेंट को आपको पता होनी चाहिए एज ए नर्स। देन एसेसर आपके पास आएंगे तो क्या क्वेश्चन कर सकते हैं इस चैप्टर रिलेटेड, तो हाउ डू यू आइडेंटिफाई अ पेशेंट, पेशेंट को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो आंसर उसका आएगा वही, हॉस्पिटल अप्रूव टू आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस रिक्वायर्ड, जैसे कि
बिफोर मेडिकेशंस, प्रोसीजर, इन्वेस्टिगेशन, ट्रांसफर, ट्रांसफ्यूजन एंड अदर रिलेटेड इंटरवेंशन। जब भी आप करते हो पेशेंट के साथ तो पेशेंट की आइडेंटिटी पूछते हो। देन डू व्हाट डू यू डू इफ पेशेंट कंडीशन डिटोरिएट। जैसे ही पेशेंट की कंडीशन डिटोरिएट हो जाती तो आप क्या करते हो? तो एक्सपेक्टेड जो कॉन्सेप्ट है वो पहले आप असेस करते हैं। असेस करने के बाद आप अप्रोप्रिएट क्लिनिशियन या डॉक्टर्स को इंफॉर्मेशन देते हैं। देन इमरजेंसी रिस्पॉन्स जो प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग है वो इनिशिएट करते हैं। देन मॉनिटर एंड देन डॉक्यूमेंट्स। देन थर्ड क्वेश्चन, हाउ डू यू हैंड ओवर, आप हैंड ओवर कैसे देते हो? तो यू शुड एक्सप्लेन द हॉस्पिटल अप्रूव हैंड ओवर मेथड्स सच एज इस बार वेयर इम्प्लीमेंटेड। नाउ थैंक यू सो मच। यही था आज का चैप्टर 1। अगले चैप्टर के लिए जो चैप्टर 2 है वो कल के पार्ट में अपन पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।